नाज़रीन, सर्दी का आगाज़ होते ही लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। इस नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल में महकमा पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज किस तरह काम कर रहा है, इसका जायज़ा लेने आज हम उनके डिपार्टमेंट जाएंगे। बैक एंड पे क्या वर्किंग चल रही है। हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि AQI को मॉनिटर किया जा रहा है, क्रैकडाउन हो रहे हैं। उनके क्रैकडाउन किस तरह हो रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुछ इंडिविजुअल्स की जो कि ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि शायद जो मुतल्लिका इदारे हैं वो हाथ में हाथ धरे बैठे हैं और उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी हम पर, बहैसियत इंडिविजुअल हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और तो और क्या असरात जो है वो इंसानी ज़िंदगी पर और जानवरों पर स्मोक के हो रहे हैं, इस हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं महकमा पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज की जानिब, देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इक़दामात किए हुए हैं और कहाँ पर जो है वो उनके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और किस तरह बैक एंड पे जो है वो वर्किंग हो रही है। तो आइए चलते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी को मॉनिटर करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे और पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आज उस एरिया में, उस स्पेसिफिक एरिया में कितनी स्मोक है। और फिर बैक एंड पे जो है वो उनके पास रीडिंग्स जारी होती हैं, वो फिर मॉनिटर करते हैं कि आज अगर ज़्यादा स्मोक है कल की निस्बत, तो उसको किस तरह हम लोगों ने कंट्रोल करना है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टेशन के सामने मैं मौजूद हूँ। इसके अंदर रीडिंग्स जो है इस एरिया की कैलकुलेट हो रही है। इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये जो स्टेशन है ये किस तरह से वर्क करता है। कंट्रोल करने के लिए किस तरह इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का वर्किंग कर रहा है, ये देखते हैं, जायज़ा लेते हैं कि स्मोक की कंट्रोल के लिए AQI को किस तरह कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। क्वालिटी इंडेक्स इंडिकेटर्स के पास अभी हम मौजूद थे। हमने वहाँ पे देखा कि किस तरह EPA पंजाब ने किस तरह इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर बैक एंड पे स्क्रीन इनके पास आ रही है। यहाँ पर टीम भी मौजूद है जो हर घंटे के लिहाज से देख रही है कि किस तरह जो है फ्लक्चुएट कर रहा है हर घंटे के लिहाज से लाहौर में और दीगर शहरों में पंजाब में। सेक्रेटरी पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट जहांगीर अनवर साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं इस टाइम स्मोक वॉर रूम में हूँ। मेरे पीछे स्क्रीन देख सकते हैं कि हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्क्रीन जो लगी हुई है कौन कौन से एरियाज जो है वो कवर कर रही हैं? अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये हमारा वॉर रूम है, ये स्मोक वॉर रूम है। इसको पहले हम कंट्रोल रूम कहते थे, इसको हम मॉनिटरिंग रूम कहते थे, अब ये हम इसको वॉर रूम इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये लंबे अरसे के लिए हमारी जंग है। पहले तो होता था ये सीजनल फिनोमेना था, अभी जो रिसेंटली जितना इसने सर्च किया और जितना इसने लपेट भी लिया, एरिया इसका स्प्रेड जो है वो बढ़ गया है। तो अब ये इट्स गोइंग टू वर्क अराउंड द क्लॉक 24/7 एंड राउंड द ईयर। ये जो हमारा वॉर रूम है ये कोई सिर्फ मैनुअली ऑपरेट नहीं हो रहा। हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, जो इंटरनेशनल वेदर साइट्स हैं, जो ऐप्स हैं, वो सारी यहाँ डाउनलोड की हुई हैं और उसके हवाले से हमें लम्हा ब लम्हा हमें बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के तहत हम अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने एक्शंस ले रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके क्विकली बता दूं कि इस वक्त तक जितने भी हमारे एक्शंस हैं दे आर सपोर्टेड बाय द डाटा, और ये जो इस पर स्क्रीन पे जो कुछ आ रहा है उसकी वजह से और हमारी फोरकास्ट के मुताबिक है। हम चाह रहे हैं कि हमें वी शुड बी फर्स्ट टू नो
कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, ताकि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस, हमारा जो अलर्ट है, हमारी जो अवेयरनेस है, उस हवाले से चलती रहे। आप लोग क्रैकडाउन्स भी कर रहे हैं, देखने में आ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर भी, फिर उसके बाद व्हीकल के हवाले से भी। अभी मैं यहाँ पर देख रही थी, अगर हम स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा जाएं कि किस तरह जो है वो इंडस्ट्री के बॉयलर्स लगे हुए हैं कि जब कोई एमिशन होती है किसी भी इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वो ये लोग उसको फौरी तौर पे देख लेते हैं कि यहाँ से कौन से एरिया में हुआ है और उस रिलेटिव स्क्वाड को आप लोग वो कर देते हैं। तो कितने अभी तक हो चुके हैं, अगर आप मुझे अच्छा इसमें रामीन मैं बताऊं आपको, ये जो हमारी स्क्रीन है ये बेसिकली डील कर रही है इंडस्ट्री के साथ। अगर मैं सिर्फ लाहौर से शुरू करूं तो लाहौर के अंदर 6800 मैप्ड इंडस्ट्री है जो हमने ई मैपिंग की हुई है, और ये हमारी जो ई मैपिंग है अर्बन यूनिट हमारा एक इदारा है उसने की हुई है, और हमारे पास इन सब में 100 से ऊपर वो इंडस्ट्री है जिसने अपनी चिमनीज में सिस्टम लगाया हुआ है, लाइव फीड आती है हमारे पास। अगर कहीं पे धुआं वाइट से ब्लैक हो या स्टीम चेंज हो तो हम उसको फिर अकॉर्डिंगली कॉल करते हैं कि आपकी ये यहाँ पे इस वक्त ब्लैक आ रहा है, स्मॉग हो रहा है, तो ब्लैक स्मोक निकल रही है, तो उसको हम इमीडिएटली टेक अप करते हैं। इसी तरह हमारा जो आपके अगर जूम कर सके, ये हमारा सिर्फ लाहौर का मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जहाँ पे हमारी जो टीमें हैं, एंटी स्मोक स्क्वाड्स, ये हमारे साथ यहाँ पे लिंक्ड अप हैं। हमें उनकी मूवमेंट का, उनकी एक्टिविटी का, उनकी पेट्रोलिंग का लम्हा बलम्हा रिपोर्ट आती है। हमें जहाँ पे जरूरत होती है हम उनको वहाँ रश करते हैं। ये 24/7 की एक मॉनिटरिंग, ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग, एक तो मैंने बताया ना आपको लाइव फीड मिलती है, लेकिन एक ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग, क्योंकि सारे लोगों ने अपने कैमराज अभी तक हमें लाइव फीड नहीं किया होगा। मैं यहाँ बताता हूँ अपने नाज़रीन को कि 66 इंडस्ट्री हमने गिराई भी है। अब हम चाहते क्या इंडस्ट्री से, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए। एमिशन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी धुआं जो निकले वो फिल्टर होकर निकले, वो लोगों के लिए नुकसान देना हो, तब वो उसको इंडस्ट्री जो है उसको अपनी चिमनी से निकाले। उसके लिए जो छोटी इंडस्ट्री है उसके को मसले थे कि जो 25-30 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने 2 बिलियन रुपीस पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के पास रखा कि कोई भी आके यहाँ से ले सकता है इंटरेस्ट फ्री लोन, छोटी इंडस्ट्री, और अपना वो ECS लगवाए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 74 इंडस्ट्रीज़ ने वहाँ से लोन लिया और अपने ECS लगाए। तो ये हमारा इंडस्ट्री चले, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क चलेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री जो है वो ECS सिस्टम अपना इंस्टॉल करे। और ये जो हमारी ये आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, सॉरी इसमें टीवी स्क्रीन जो है, ये सारा हमारा वो कॉरिडोर है जहाँ पे इंडस्ट्री में हमारा 24/7 हमारे पेट्रोलिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, हम ईंटों के भट्टे के हवाले से बात करते हैं। मैं देख रही हूँ कि सामने चल रही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मेजरली हम सुनने को मिलता है रोज़ की स्मोक जो है वो उसका राइज इसलिए हो रहा है कि इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लेकिन किस तरह ये डिपार्टमेंट जो है वो रोज़ डेली बेसिस पे आपकी टीम्स बड़ी स्ट्रगल कर रही है पीछे, वो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि कितने ज़्यादा यूनिट्स आपने वेरीफाई किए। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये बेसिकली हमारी वो स्लाइड है या स्क्रीन है जहाँ से हम भट्टों को कंट्रोल करते हैं। भट्टों का टोटल जो इस वक्त पंजाब में 11,000 भट्टे हैं पंजाब में, और ये ब्रिक किल्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं। लेकिन लकीली इस दफ़ा हमने वी स्टार्टेड ऑफ अर्ली, और आप देख सकती हैं वो नंबर 860 भट्टे हमने गिराए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। अब इन भट्टों को गिराने का मतलब ये था कि ये वो वायलेटर्स थे जो बिल्कुल जो हार्डन क्रिमिनल कहना चाहिए, और ये वो थे जो हमारे नोटिस से हमने उनको सील किया, फाइन्स किए, इवन FIRs की, लेकिन वो बिल्कुल भी इसको नहीं हक रहे थे पीछे। ये वो हैं जो अपने रबड़ जलाते हैं, प्लास्टिक बैग जलाते हैं, पुराना लंडा जलाते हैं, और ये इतना ज़्यादा कार्बन फैलाते हैं कि वो कैंसरस है। हमने जब इनको नोटिस के बावजूद और जुर्माने के बावजूद, तो अब हमने इनका 0 टॉलरेंस रखी हुई है। 860 भट्टे हम गिरा चुके हैं। ये आप डेली देख रही हैं कि हमारे लोग जो हैं, अब ये पिछले 24 घंटे का आपके पास डाटा है। गाजी खान में मेरे ख्याल से गालबन सबसे ज़्यादा जो है वो जी बेशुमार लाहौर के गिर्द भी बहुत ज़्यादा हैं। ये तो वो हैं जो गिराए गए हैं, ये उनका देख रही हैं आप। ये 236 विजिट्स किए पिछले 24 घंटों हमारी टीमों ने। उन्होंने जो उनमें से 236 में जो वायलेटर पाए गए 42 थे। हमने पिछले 24 घंटों में 25 भट्टे गिराए हैं। तो हर रोज तकरीबन इसी नंबर के भट्टे गिराए जा रहे हैं। कुछ को नोटिस जाते हैं, FIRs होती हैं, अमाउंट भी फाइन्स भी किए जाते हैं। तो ये भट्टों को पूरे का पूरा जो हमारा एरिया है, हम उसको पूरे पंजाब को दे के, हमारी टीमें इस वक्त भी ग्राउंड पे मौजूद है, हमें वो भिजवा रही होती हैं, लाइव डाटा भेज रही होती हैं। वो जहाँ जाते हैं वो अपना सेल फोन ऑन करके, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपने CM साहिबा की बात की। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा कि वो तो कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है और पंजाब सफ़र कर रहा है। तो आप बताएं कि वो किस तरह जो है वो साथ साथ काम भी देख रही हैं और अपनी हेल्थ को भी देख रही हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें दिन में तकरीबन मेरा ख्याल में शायद ही कोई घंटा होगा, कोई आवर बचा होगा जिसमें वो खुद से
हमें गाइड ना कर रही हों, हमें डायरेक्शन ना दे रही हों, हमें फैसिलिटेट ना कर रही हों, हमारी जो हमें उनसे ज़रूरत होती है वो, चूँकि हमारे अपने आप तो कम्युनिकेशन का दौर है। अब ये कोई जो फासले हैं ये कोई इस तरह के नहीं हैं, अब तो कम्युनिकेशन हर लम्हा हो सकती है और हो रही है। और तमाम कैबिनेट, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके सीनियर मिनिस्टर खुद इसको चेयर करती है चीज़ों को हर रोज़, और बल्कि मैं कहूँगा हर रोज़ में कई दफ़ा हमारी जूम मीटिंग्स, हमारी दूसरी मीटिंग्स जो नॉर्मल मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, हमारी ग्रुप्स बने हुए हैं, एक एक लम्हे की वहाँ पे वो उनको मिलती है, हमारी परफॉर्मेंस भी, प्रोग्रेस भी, चैलेंजेस भी, और वो हमें 100% लीड कर रही हैं। अच्छा, व्हीकल के बारे में अगर मैं बात करूं कि जिस तरह रजिस्ट्रेशन की जाती है, इंस्पेक्शन होती है आउटसाइड द कंट्रीज़, मतलब कि हमारी कंट्री के अलावा दूसरे सिविलाइज्ड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर वो एक गाड़ी जो है वो उस पर नहीं उतरती तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं, कितनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्स की गई हैं, क्योंकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो भी एक मेजर इसमें रिसोर्स है स्मोक का। पूरे पंजाब में इस वक्त तकरीबन 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 22 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं एक्साइज टैक्सेशन रिकॉर्ड में। लेट अलोन लाहौर को देखें तो लाहौर में 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स हैं, 1.3 मिलियन गाड़ियाँ, 13 लाख गाड़ियाँ हैं, 52 लाख मोटर बाइक्स हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तमाम गाड़ियाँ कंट्रीब्यूटर हैं, धुआं देती हैं, इसके बेशुमार मसाइल हैं। अभी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसेस लाने का फ़ैसला किया है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मास ट्रांजिट के ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें तकरीबन 4 लाख के करीब लोग जो हैं डेली ट्रैवल करते हैं। ऑरेंज लाइन है, हमारी मेट्रो की पूरी नेटवर्किंग है। अब ये इस सारी बसेस को गवर्नमेंट चाहती है ई बसेस के साथ रिप्लेस किया जाए, तो तकरीबन 500 बसेस का एक किया जा रहा है ऑर्डर। इस साल पंजाब में कुछ मज़ीद आ जाएंगी फ्लीट, कुछ आगे अगले साल में आती रहेंगी। मोटरसाइकिल जो है इनको ई पे शिफ्ट किया जा रहा है 2 हिस्सों में। एक तो ई बाइक्स का चीफ मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स को भी दिए, कुछ हम रेट्रोफिटिंग में, रेट्रोफिटिंग ये होगी कि जो एग्जिस्टिंग गैसोलीन इंजन है उसको रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक उनके साथ, इंजन के साथ। किस तरह ये चिल्ड्रन को इफेक्ट कर रही है और पब्लिक पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इस हवाले से सेक्रेटरी साहब हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये मैं बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल जी, ये इट्स लीथल, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। नॉर्मली लोग, हमने पिछले दिनों स्कूल को बंद किया तो लोगों ने बच्चों को लेकर पार्क्स में चले गए। आई डोंट नो कि वो उनके जहन में क्या है कि उनके बच्चे इतने फालतू हैं कि उनको वो एक्सपोज कर रहे हैं स्मॉग के। जो लाइफ थ्रेटनिंग स्मॉग है हुकूमत ने बंद किया है कि पीपल शुड स्टे इनसाइड। दूसरा ये है कि लोग बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तीसरी बात ये है कि प्लीज़ आप सारे कंट्रीब्यूटर हैं इसमें स्मॉग में। आपकी मोटरसाइकिल जो है वो धुआं दे रही है, प्लीज़ एडमिट इट। आपने खुद ठीक करवानी है। 52 लाख बाइक्स को खुद ठीक करवाना है। अगर आप समझ रहे हैं कि हुकूमत की कोई फैक्ट्री चल रही है जिससे धुआं निकल रहा है और स्मॉग बन रही है, नो। ये और हमारा काम है, गवर्नमेंट के 3 काम होते हैं रामीन। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस देनी है जो आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को मिल रही है। हमने इस दफ़ा 3-4 माह से बड़ी क्या कहना चाहिए कि बड़ी एग्रेसिव मीडिया कैंपेन की, लोगों को आगाही दी कि ये आप ना करें और ये करें, डूज एंड डोंट्स। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मैं एक आपसे और चीज़ पूछना चाहूँगी, प्लांट्स की भी आपने बात की, फिर एनिमल्स, क्योंकि स्मोक से सिर्फ इंसान ही इफेक्ट नहीं हो रहे, एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है और प्लांट्स भी तो उसी एयर के अंदर जो है उनकी ग्रोथ पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, उसके लिए क्या इनिशिएटिव है, एनिमल्स के लिए क्या इनिशिएटिव? ये अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, लाहौर की जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, अगर मैं प्लांटेशन की बात करूँ तो वो अमलतास है, जामन है, नीम है, और ये वो थे जिन्होंने ये सारे का सारा, क्योंकि वो लाहौर की अपनी इंडिजिनस वो हैं प्लांट की स्पीशीज़ हैं, तो स्मोक के अभी इम्पैक्ट्स कितने हैं ये अभी रेलेवेंट जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे अपने, वो सारे देखेंगे इसको कि कौन कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा अफेक्ट हुई और कौन सी इस पे किसी ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अच्छा, आपने पीएचई की भी बात की। सेफ सिटी इदारा आपको किस तरह जो है वो हेल्प आउट कर रहा है? पीएचई भी कर रहा है, सेफ सिटी इदारा किस तरह, आपने नाम भी लिया था जी। सेफ सिटी ब्लेसिंग है जी हमारे लिए। जितनी भी स्मोक एमिटिंग व्हीकल हैं, आप जानती हैं कि सेफ सिटी के कैमरा पूरे लाहौर में हैं, नॉट जस्ट इन लाहौर, सियालकोट में भी हैं, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ पे वो हैं, वो हमारे साथ उनकी कनेक्टिविटी है। वो जो भी स्मोक एमिटिंग व्हीकल होती है उसको चलान भी जाता है उसके पास। हमें उसके अलावा भी जितना भी हमारे हेल्प इस वक्त, उनके अपने मॉनिटर्स भी काम कर रहे हैं। तो हमारी जो सेफ सिटी है वो हमारे साथ बड़ा शाना बशाना काम कर रही है। वी आर रियली थैंकफुल टू सेफ सिटी कि वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स हमें दी। और एक बात दोबारा जो मैं रिपीट करना चाहूँगी वो ये कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इदारों पे आयद नहीं होती। इदारे तो अपना काम कर रहे हैं कि वो मॉनिटाइज भी कर रहे हैं, वो साथ साथ कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह वो स्मोक के इफेक्ट्स को कम कर सकें, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहैसियत पाकिस्तानी हम पे भी आयद होती है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको भी हम कम करें, ख़त्म करें आहिस्ता आहिस्ता अपनी, क्योंकि आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच।
प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट फील्ड में किस तरह काम कर रहा है, अभी मैं इनकी टीम के साथ जाऊंगी जो कि एंटी स्मोक टीम है, वो किस तरह फील्ड में जाती है और इंडस्ट्रियल इलाकों में जाके छापे मारती है और लोगों को जो है वो मॉनिटरिंग करिए बाकायदा कि किस किस एरिया में इमिशन हो रही है जहाँ पे उनके बॉयलर्स लगे हुए हैं। तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी और देखूंगी कि ये फील्ड में किस तरह काम कर रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट पंजाब का किस तरह काम कर रहा है, हम फील्ड में जाएंगे इनके साथ और देखेंगे। मेरे साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंट पंजाब डॉक्टर हिना मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे हम इस टाइम इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और हम यहाँ पे एक फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, उस पर छापा मारने आज हम आए हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि इनकी रूटीन क्या है और अभी तक कितनी जो फैक्ट्रीज हैं या कितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो इनको नोटिस भेज चुके हैं या सील कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर हिना, ये बताइएगा कि ये जो आपके हमारे सामने फैक्ट्री है, ये किस चीज़ के, इसमें आप क्या चीज़ देखने जाएंगी बेसिकली? ये बेसिकली स्टील री रोलिंग मिल है। इसमें जो स्टील का है वो वेस्ट वो उठाते हैं, उसको दोबारा से रिसाइकल करके किस्म का तो वो मटेरियल तैयार करते हैं। इनका जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा और स्मोक जो है वो एमिट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट जा रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से हम चलते हैं और देखते हैं कि इनका सिस्टम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं मास्क भी लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है वो डॉक्टर हिना के साथ जाके अंदर चेकआउट करते हैं कि किस तरह जो है वो इस फैक्ट्री का जो सिस्टम है वो चल रहा है। आ जाए। हम अंदर आए और अंदर आके डॉक्टर हिना ने इसको बाकायदा जो है एवेल्युएट किया और इस बेसिस पे इनको फाइन भी किया। तो क्या जो एवेल्युएशन थी आपकी, क्या यहाँ पे मिशन प्रोसेस जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा था? हाँ जी, इनका सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा। सिस्टम मतलब टूटा फूटा सा इन्होंने लगाया हुआ है और वो स्मोक जो है वो इधर उधर डिस्चार्ज हो रहा है और उनका जो ब्लैक कार्बन है वो भी एज इट इज़ एमिट हो रहा है बाहर ना, उसके ढेर पड़े हुए हैं और वर्कर्स के फेसेस पे जाहिर हो रहा है कि इनको ये एवेल्युएट करके फाइन किया है? हमने फाइन किया और इनकी फैक्ट्री को सील किया है। अब ये अपना सिस्टम बेहतर बनाएंगे, अच्छा मतलब सिस्टम लगवाएंगे, फिर इनकी फैक्ट्री जो है वो डीसील हो। पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट जो है वो रोज़ाना डेली बेसिस पे इंडस्ट्रियल एरिया या फैक्ट्रीज के अंदर अपनी टीम उनकी जाती है और जाके एवेल्युएट करती है कि क्या सही तरीके से इमिशन प्रोसेस को किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। और इस वक्त भी मैं जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे उनकी टीम भी मेरी बैक साइड पे मौजूद है और वो ये एवेल्युएट कर रही है कि यहाँ पे इमिशन प्रोसेस जो है वो सही था या नहीं था। जो कि नहीं था, इस पर उनको फाइन भी किया गया और फिर सील भी कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि स्मोक जो है वो इंसानों को, जानवरों को, बर्ड्स को, इवन प्लांट्स को भी बुरी तरह मुतासर कर रही है। मैं इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी ENT के डॉक्टर से बात करूँगी कि कितने पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं आफ्टर स्मोक सीजन। खांसी का मसला हो रहा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, सर भारी हो रहा है, आँखों में जलन हो रही है। तो इनसे किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह जो है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को स्मोक के इफेक्ट से। स्मोक किस तरह लोगों पे इफेक्ट कर रही है, इस पर बात करने के लिए मैं डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर मोहम्मद हमाद जो है वो ENT स्पेशलिस्ट है। मैं उनसे ही पूछूंगी कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज हुए हैं एलर्जीज की अगर मैं बात करूँ, और किस तरह स्मोक से जो है वो बचा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए हैं आफ्टर दिस स्मोक सीजन? अच्छा जी, आजकल आपको पता है लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो OPD में या हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, उसमें ज़्यादातर वो वाले मरीज़ हैं जो ऑलरेडी कोमार्बिड हैं, जिनकी पहले अस्थमा चल रहा था, दमा चल रहा था, या वो वाले जो पहले जिनको COPD की कोई ना कोई डिज़ीज़ चल रही थी जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उनकी जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका अस्थमा वर्स हो रहा है, उनका दमा वर्स हो रहा है। और वो वाले मरीज़ जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हैं, जिनकी ऑलरेडी डिजीज़ हैं, जिनको HIV है,
या कोई और उनकी शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको ज़्यादा मसला हो रहा है, या फिर वो वाले जो छोटे बच्चे हैं उन पे स्मोक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। स्मोक से किस तरह बचा जा सकता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं कि ह्यूमन के ऊपर? जी मैडम, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा आजकल जो इफ़ेक्ट कर रही है, आँखों में जलन होती है, आँखों में ख़ारिश होती है, आँखें रेड हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है, आँखों के गिर्द जलन होती है, नाक बंद हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, छींकें आती हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं जो खांसी बहुत ज़्यादा, जिनको खांसी आ रही है, खुश्क खांसी है, जिनको हम मेडिसिन देते हैं वो ठीक नहीं हो रहे जल्दी, फिर हमें उनको स्टेरॉइड्स देनी पड़ती हैं ताकि वो जल्द ठीक हों और उनका सांस बहाल हो। क्या हिफाजती इक़दाम हैं जो कि इंडिविजुअल कर सकता है इससे बचने के लिए? जी, इसमें यही है कि इस तरह का मौसम जिस तरह का आजकल लाहौर में है, इसमें बाहर बहुत कम से कम निकलें। अगर बाहर निकलें, अब किसी की जॉब है, किसी ने अपनी रोज़गार के सिलसिले में जाना है, तो मास्क ज़रूर पहनें, मास्क कंपलसरी है, मास्क पहनें। और जब वापस आएँ, घर आएँ तो या ऑफ़िस में पहुँचें तो वहाँ पे अपनी आँखों को अच्छे तरीके से पानी से धोएं, अपने चेहरे को साफ़ करें और अपने हाथों को बार बार वॉश करें साबुन से। स्मोक जो है वो किस एज फैक्टर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है? बच्चों को, बुजुर्गों को या फिर एडल्ट्स को? मैडम, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है छोटे बच्चों को और बूढ़ों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। इंसानों पर तो हमने एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स की बात की, स्पेसिफिकली स्मोक की अगर मैं बात करूं, जो कि आज जो है बहुत हॉट टॉपिक भी है। हम बाहर निकलते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है इंसानों को। जानवरों पे इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, बर्ड्स पे इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर उसामा मौजूद है, वेटनरी डॉक्टर हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि किस तरह जो है वो एनिमल सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू स्मोक। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत ज़रूरी है, देखिए इंसान जो है वो बता सकते हैं कि हमें इरिटेशन हो रही है, हमें गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जानवर जो है वो बेजुबान है, वो इस तरह आपको बोल के नहीं बता सकता। तो जानवरों पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं स्मोक के? आइज इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्किन इन्फेक्शन, फ्लू, स्नीजिंग, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें केसेस मतलब इंक्रीज हो गए हैं केसेस हमारे पास। अच्छा, एनिमल्स के अंदर पेट्स के अलावा स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं, उसके अलावा बर्ड्स भी होते हैं, किस हद तक खतरनाक है स्मोक उनके लिए? जैसे ह्यूमंस पे इफेक्ट कर रही है वैसे ही एनिमल्स पे इफेक्ट कर रही है। आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं कि कोई जो है वो किसी स्ट्रीट डॉग को आपके पास लेकर आए या कुछ इस तरह से? बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो अपने एरिया में जहाँ पे वो रह रही हैं किसी स्ट्रीट डॉग्स को देख लेते हैं या कैट को फॉर एग्जांपल, वो लेके कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास आते हैं। हमारे अपने क्लाइंट्स में से बहुत सारे ऐसे हैं, वो कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब कैट है, हमने देखा है इंजर्ड है या इसको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन है, तो हम इसको चेकअप करवाना चाह रहे हैं। जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, अगर लोगों की कोई शिकायत है या आप कोई भी कंप्लेन जो है वो करना चाहते हो तो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। ये ग्रीन पंजाब की ऐप है। मैं अभी जो है वो इसको ऑन करके एक कंप्लेन दर्ज करूंगी और देखती हूँ कि इनका जो है वो सिस्टम किस तरह का ऐप जो है वो वर्किंग में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखा कि किस तरह स्मोक की रोकथाम के लिए जो पंजाब हुकूमत का इदारा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, वो किस तरह काम कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो घंटा ब घंटा किस तरह चेंज हो रहा है और किस तरह इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको लोग सीरियसली ले रहे हैं, इमिशन के प्रोसेस को, या नहीं ले रहे हैं। तो इसको हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं एक बात जो मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि स्मोक की रोकथाम जो है वो सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है या किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, या फिर मुतल्लिका इदारों का काम तो है ही, वो कर भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरा, आपका, हम सबका काम है कि हम अपनी गाड़ियों की, हम अपनी मोटर बाइक्स की जो उसकी जो इंजन है या किस तरह जो है वो उनकी सारी उनका ख्याल रखें कि हमारी वजह से जो है वो फिजाई आलूदगी में इजाफा तो नहीं हो रहा। ईंटों के भट्टे अगर कहीं पे आपको नजर आते हैं इस तरह की कोई भी चीज़, तो आप इनकी हेल्पलाइन 1373 पर
कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इनकी ऐप भी मौजूद है ग्रीन पंजाब के नाम से, EPA पंजाब की। आप जो है वहाँ पे भी अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। इसी के साथ अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।